तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो लड़की जो होती है वो जियान चैन को एक बहुत ही पावरफुल पंच लगाते हुए उसे बोलती है कि तुम परवट कहीं कि आज मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगी। और उस लड़की की इतना बोलते हैं। अब हम जियान चैन को देखते हैं जिसकी कि उस अटैक के कारण हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये लड़की काफ़ी पावरफुल है। और इतना सोचते ही जियान चैन जो होता है वो पानी के अंदर आ जाता है। अब उसके अटैक को देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो ये लड़की मेरी ही उम्र की है, लेकिन उसके बाद भी ये ग्रैंड सैंड मास्टर रियलम तक पहुंच चुकी है। और अगर इस लड़की का यहाँ पर अगर कंपेयर जो है वो हमारी कारगोट एकेडमी के डिसाइपलों से किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमारी कारगोट एकेडमी के अंदर कोई भी डिसाइपल ऐसा होगा जो कि इसके लायक हो। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर पूरी सिचुएशन जो है इस लड़की को यहाँ पर अच्छे से क्लियर करनी होगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये लड़की जो है वो पक्का किसी बड़ी फैमिली से होने वाली है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि बेफालतू के यहाँ पर मेरी एक और एनिमी जो है वो बन जाए। तो इसीलिए सबसे पहले जो है मुझे यहाँ पर अपने कपड़े ढूंढने होंगे। और इतना सोचते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो कपड़ों को पहनने के बाद बाहर आ जाता है। इधर उधर देखते हुए बोलता है कि आखिर वो लड़की जो है वो कहाँ पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो कपड़े पहनकर अपनी स्वॉर्ड को लेकर जियान चैन की तरफ आते हुए बोलती है कि परवेट मैं तुम्हें यहाँ जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो इम्पेरल वाटर आर्ट की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए वहाँ पर एक वाटर ड्रैगन स्ट्राइक को बनाकर सीधे जो जियान चैन होता है उसकी तरफ शूट कर देती है। लेकिन जो जियान चैन होता है वो जंप कर उस लड़की के अटैक से बच जाता है और उसके अटैक से बचने के बाद वो उस लड़की से चिल्लाते हुए बोलता है कि लड़की प्लीज़ मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनो, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ बस वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो पीछे से जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलती है कि घंटा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तुम यहाँ पर एक लड़की को नहाते हुए देख रहे हो जो कि बहुत ही बड़ा क्राइम है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर माफ़ नहीं किया जा सकता, इसके लिए तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और इतना बोलते हुए दोनों जो होते हैं वो वहाँ पर फाइट को शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अब हम वहाँ पर दो ओल्ड मैन को देखते हैं, जहाँ पर कि एक ओल्ड मैन जो होता है वो दूसरे वाले ओल्ड मैन को मारते हुए उसे बोलता है कि मास्टर फैंगा कि जब तुम इस जगह को गार्ड कर रहे थे तो फिर ये पर्सन जो है वो कहाँ से आ गया जिस टाइम पर मिसिंग यहाँ पर नहा रही थी। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर फैंग होता है वो उससे बोलता है कि मैंने इस पूरी जगह के अंदर अपनी सेंट पावर जो थी वो मॉनिटर के लिए फैला रखी थी, मुझे समझ में खुद नहीं आ रहा कि आखिर इस बच्चे ने यहाँ पर मेरी सेंट पावर जो थी उसे अवॉइड कैसे किया। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा वाला ओल्ड मैन होता है वो मास्टर फैंग से बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पक्का यकीन है कि तुमने यहाँ पर ड्रिंक ज़्यादा कर ली है इसीलिए तुमने अपना गार्ड डाउन कर दिया और उस बच्चे को यहाँ पर आने का मौका मिल गया। जो सुनते के साथ ही मास्टर फैंग जो होता है वो वाइन पीते हुए उस दूसरे ओल्ड मैन से बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर यंग मिस जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वे गुस्से में उस बंदे को वहाँ पर मार देगी, जिसके बाद वो हमसे भी कोई भी कंप्लेन नहीं करने वाली। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला ओल्ड मैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे जो है वो सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं लग रही, क्योंकि ये यंग मैन जो है वो इतना भी ज़्यादा सिंपल नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर फैंग होता है वो उससे बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, यंग मिस जो है वो पूरी तरह से इनविजिबल है, ये बंदा जो है वो कभी भी उसे नहीं हरा पाएगा, ये यहाँ पर पक्का मरने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जियान चैन के ऊपर आ जाता है जो कि उस लड़की के साथ में वहाँ पर फाइट कर रहा होता है। उनकी फाइट भी काफ़ी धमाकेदार होती है। और अब जियान चैन चिल्लाते हुए उस लड़की से बोलता है कि मैं तुमसे इतनी बार माफ़ी मांग चुका हूँ, लेकिन क्या तुम्हें मेरी बात जो है वो समझ में नहीं आ रही। जो सुनते ही वो लड़की जो होती है वो भी चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलती है कि हाँ मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम जो हो वो यहाँ पर क्या ही कर लोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड से जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलती है कि तुम बास्टर्ड यहाँ पर मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड को जो जियान चैन होता है उसके कंधे में धंसा देती है। जो देखने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि मैं इस लड़की को कितना भी समझा लूँ लेकिन ये नहीं मानेगी, तो लगता है कि अब मुझे फाइट करनी ही होगी। और इतना बोलते ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। और अपनी स्वॉर्ड को निकालने के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो उस लड़की के कॉलर को पकड़कर उसे सीधे जमीन की तरफ देकर मारता है। और जियान चैन ने उस लड़की को इतनी जोर से मारा होता है कि हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें एक एनर्जी का बहुत ही तगड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि लड़की मैं मानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी पावर जो है वो मुझसे ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें यहाँ पर रियल बैटल का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो कुछ भी यहाँ पर हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मैंने उसके लिए माफ़ी भी मांग ली, तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि मेरे साथ में फ़ाइट मत करो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट करते हुए पीछे हट जाती है। और उस लड़की की स्किल को देखने के बाद जियान चैन भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो स्पेशल टाइप की बैटल टेक्निक है।
जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि तुमने यहाँ पर मुझे मेरी बैटल टेक्निक यूज करने पे मजबूर कर दिया, इसका मतलब तुम कोई ऑर्डिनरी परवर्ट नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी मैं आज तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही अब वो अपनी किसी पावर को अपनी सोर के अंदर जनरेट करने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जितना भी वाटर मौजूद होता है वो सारा का सारा उस सोर की तरफ जाने लगता है, जो कि जाकर किसी ड्रैगन का रूप लेने लगता है। जो देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए उस लड़की से बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे मौके दिए ताकि तुम जो है वो यहाँ पर जा सको, लेकिन तुमने अब मुझे मजबूर कर दिया है, तो इसीलिए अब इस चीज़ के लिए यहाँ पर मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं अब यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपने अटैक को उस लड़की की तरफ कर देता है, जो कि उसकी बैटल टेक्निक को चीरते हुए सीधे उस लड़की की तरफ जाने लगता है। जो देखने के बाद वो लड़की घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि डैमिट मैं इसके अटैक को डॉज नहीं कर पाऊंगी। और वो लड़की इतना सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक हाथ जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते के साथ ही जो जियान चैन का अटैक होता है उसे हटा देता है, और हमें पता लगता है कि ये उन दो ओल्ड मैन में से एक ओल्ड मैन होता है। और अब उस ओल्ड मैन की पावर को देखकर जियान चैन शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ओल्ड मैन बहुत पावरफुल है। और उसके इतना बोलते ही अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारी यंग मिस को हर्ट करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर फैंग भी जियान चैन के पास में आ जाता है, और वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि तुम्हारा अटैक काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर नहीं बचोगे। और अब एकदम से मास्टर फैंग को अपने पीछे देखकर जियान चैन भी शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये एकदम से मेरे पीछे कैसे आ गया। और जियान चैन के इतना सोचते ही मास्टर फैंग जो होता है वो अपने अटैक को करते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाती हुई लड़की को देखने की। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर फैंग जो होता है वो जियान चैन के पेट में एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, और उस अटैक की फोर्स जो होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि जियान चैन जो होता है वो उस वाटरफॉल से भी ऊपर चला जाता है, जिसके बाद वो सीधे आकर ज़मीन पर टकराता है। जो देखने के बाद वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, और अब वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। और जियान चैन को जिंदा देखकर मास्टर फैंग भी थोड़ा सरप्राइज होते हैं, और वो सरप्राइज होते हुए बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर मेरे इतने पावरफुल पंच के बाद भी ये बच्चा सरवाइव कर गया। और इतना बोलते के साथ ही मास्टर फैंग जो होते हैं उसका ध्यान अपने हाथ के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो थोड़ा सा शौक हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जो होती है वो मास्टर फैंग से बोलती है कि अंकल फैंग आप क्या कर रहे हो, जल्दी से उस बच्चे को मार दो। जो सुनते के साथ ही मास्टर फैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि छोड़ो, ये बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर इंजर्ड हो चुका है, तो इसीलिए इसे इसके हाल पर छोड़ दो, अब हमारा टाइम हो चुका है यहाँ से जाने का। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में बोलती है कि मास्टर फैंग आप ये किस तरह की बात कर रहे हो, इस मास्टर ने यहाँ पर मुझे नहाते हुए देखा और आप इसे यहाँ पर जिंदा छोड़कर जाने की बात कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ से इस तरह से नहीं जाने वाली। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला ओल्ड मैन होता है वो उस लड़की से बोलता है कि यंग मिस आप भी जानती हो कि हम लोग जो है वो यहाँ पर किस काम से आए हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर टाइम को बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वे लोग हमारे पास तक पहुँच गए तो उसके बाद ट्रिपल क्रिएट हो जाएगी, तो इसीलिए हमें यहाँ से जाना होगा। और अब उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।